हेलो स्टूडेंट्स, हमारे जेई एडवांस के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम एक क्वेश्चन लाए जो कि जेई एडवांस 2021 से है। अगर आपको मेरे सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर and n turns has negligible resistance as shown in the schematic figure. Its two ends are connected to two wires and it is hanging by those wires with its plane being vertical. The wires are connected to capacitor with charge q through a switch. The coil is in horizontal uniform magnetic field B naught parallel to the plane of coil. When the switch is closed, the capacitor gets discharged through the coil in very short time. By the time the capacitor is discharged fully, the magnitude of angular momentum gained by coil will be. Assume that the discharge time is so short that the coil has hardly rotated during this time. So ये हमारे पास स्विच कैपेसिटर जिसके अंदर चार्ज Q है, इस कॉइल का एरिया पाई आर स्क्वायर है और मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के प्लेन के पैरेलल है, यानी इसके एरिया के परपेंडिकुलर है। अब अपन को निकालना है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम गेन बाय कॉइल। तो सिंपल सी बात है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इनिशियली तो कोई मूव ही नहीं कर रहा था तो वो तो जीरो था, तो अपन को इन दी एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मान लो फाइनल एंगुलर मोमेंटम को एल नाम देता हूँ, और इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक थ्योरम लगेगी जिसको बोलता है एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इसके साथ अपन चलेंगे। तो अगेन मैंने इसको वापस ड्रॉ कर दिया। मैंने करंट की डायरेक्शन एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन बना दी है, जिसकी वजह से राइट हैंड अगर थंब रूल से आप निकालोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आएगी। इससे पता चला है एम और बी के बीच में जैसा कि एंगल 90 है, मैंने पहले ही बताया। अब अपन जानते हैं कि जो टॉर्क इस पर लगेगा वो एम क्रॉस बी होगा, और एक ही टॉर्क है तो वो नॉट नेट टॉर्क है। तो हम लगाते हैं हमारी कॉन्सेप्ट, टॉर्क से जो इम्पल्स बनेगा दैट इज एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब टॉर्क यहाँ कितना होगा, एम बी साइन 90 तो 1 होता है। एम की वैल्यू कितनी होगी, आई इंटू ए, और अगर एन टर्न वाली कॉइन है तो एन आई ए, बी इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एल, तो एल ही है क्योंकि इनिशियल जीरो है। एन आई की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ए इंटू बी इंटू डेल्टा टी इक्वल टू एल, डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब कितना चार्ज यहाँ फ्लो किया है, तो पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया है, तो एन इंटू क्यू चार्ज फ्लो हुआ है, ए इंटू बी इज इक्वल टू एल, और एल की वैल्यू आ जाएगी एन क्यू पाई आर स्क्वायर इंटू बी, और बी की वैल्यू यहाँ बी नॉट है तो हम सब जगह बी नॉट लिख देते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का। चेक करते ही ऑप्शन कौन सा है, एन क्यू पाई आर स्क्वायर बी नॉट, एन क्यू पाई आर स्क्वायर बी नॉट, ये हमारा बी ऑप्शन है। हमने इस पर टिक लगा लिया, तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। थैंक यू।